नमस्कार, मेरा नाम अमन है। आज हम जटवारा से कुछ ही दूर पड़ता है जूडापुर धनसारी। यहाँ पे भव्य शनि दरबार लगता है। बालाजी का दरबार भी है और शनि दरबार भी है। और यहाँ पे देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। जो भी दिक्कतें रहती हैं वो महाराज श्री के चरणों में समर्पित करते हैं और वो अर्जी लगाते हैं। उनकी जो भी दिक्कतें रहती हैं वो दूर होती हैं। तो यहाँ के इस शनि धाम के मुख्य पुजारी, जो कि अभी प्रतापगढ़ में सबसे चर्चा का विषय चल रहा है दरबार, तो हम जो शनि धाम के मुख्य पुजारी जी हैं उनसे मिलेंगे और उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस दरबार की सच्चाई क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे शनिदेव का एक बार दर्शन करवाएं। देखिए, एक बार शनिदेव का दर्शन कराएं। कैमरामैन से हमने कहेंगे जो दर्शक हैं वो एक बार दर्शन करें शनिदेव जी भगवान का, और फिर उसके बाद हम यहाँ के मुख्य पुजारी जो शनि मंदिर के हैं उनसे मिलवाएंगे आपको। तो ये जो शनि मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं ये मौजूद हैं हमारे साथ। तो महाराज जी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। शनिदेव बालाजी शक्ति धाम जूडापुर धनसारी, जो प्रतापगढ़ से ठीक 25 किलोमीटर दूर लक्ष्मीगंज बाजार के पास में पड़ता है। और अगर आप जेठवाड़ा से आते हैं तो 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पड़ता है। और अगर आप मानधाता से आते हैं, मानधाता से अगर आप आते हैं तो 7 किलोमीटर इसकी दूरी। एक बार फिर से बताइएगा महाराज जी। जैसे आप प्रतापगढ़ से बालाजी धाम, बालाजी शनि शक्ति धाम में आना चाहते हैं जी, तो आप सीधे प्रतापगढ़ से 25 किलोमीटर लक्ष्मीगंज बाजार, और उसी के बगल में ही है जूडापुर धनसारी बालाजी शनि शक्ति धाम। तो यहाँ पर आकर के आप प्रभु के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, बालाजी का, शनिदेव का। जो मंदिर की तरफ से यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार शनिवार को हवन की व्यवस्था होती है। शनिवार को शनि शांति और मंगलवार को बालाजी की हवन होती है, जिससे भूत प्रेत कहीं भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना हुआ तो भूतों प्रेतों से लोगों को मुक्ति प्राप्त हो रही है हवन के माध्यम से। और शनिवार को शनिदेव के द्वारा, राहु के द्वारा, केतु के द्वारा जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं उसकी मुक्ति शांति यहाँ पर दर्शन हवन करने से प्राप्त हो रही है। महाराज जी ये बताइए, जैसे वो जो बहुत से जातक हैं शनि दोष से पीड़ित चलते हैं तो उनके मन में एक डर व्याप्त हो जाता है कि अब तो मेरे ऊपर 7.5 ही आ गई है, अब मेरा क्या होगा, तो उनको क्या कहना चाहिए? शनि देवता हैं, कोई राक्षस नहीं है, ना ये कोई ग्रह है। ये न्याय के देवता सुप्रीम कोर्ट है और हमारे ही कर्मों के फल को ये हमको दे रहे हैं, जैसा हमारा आपका कर्म है। और कहा जाता है कि जब शनि की दशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए, प्रत्यंतर दशा में शनि हो, या शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, तो उस समय शनि के आने पर तो कम से कम हमको इतना ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने आप को पाप से रहित करें, कर्म भी अच्छे करें। महाराज जो दर्शक हैं वो भी ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे शनि की 7.5 जा रही है तो उसके उपाय क्या हैं, बचने के उपाय, जो बहुत से जातक परेशान भी हो जाते हैं। जी, 5 शनिवार को दर्शन करना चाहिए मंदिर में आकर के, और हवन करना चाहिए। हवन की व्यवस्था यहाँ पर निःशुल्क है। या आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो बाबा का फोटो के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बाबा का दर्शन करें। और शाम को प्रदोष काल में उनके आसपास जो पीपल का पेड़ हो वहाँ दीपक जलाएं। दीपक जलाना जरूरी है? जी, दीपक जलाना जरूरी है। और यहाँ भी आए तो शनिदेव में दीपक जलाएं। अच्छा महाराज जी, जैसे लोग आते हैं तो मतलब कई सारे लोगों को भूत प्रेत की भी समस्या रहती है, घर में उनके दिक्कतें परेशानी रहती हैं, तो बहुत से जो लोग आते हैं तो ये भी मानते हैं कि जैसे अर्जी लगाने की प्रक्रिया क्या है? जी, मिट्टी और चावल घर से आपको लेकर के आना चाहिए। और यहाँ पर देखने से ज्ञात होगा कि हाँ ऊपरी दिक्कत है या ग्रहों से दिक्कत चल रही है। जी, दिक्कतें 2 प्रकार से हमारे जीवन में आती हैं। एक ग्रहों के द्वारा, दूसरे हमारे पितरों के द्वारा। पितरस्य प्रेतः, प्रेतस्य पितरः। प्रेत ही पितृ हैं, पितृ ही प्रेत हैं। प्रेत कहीं और किसी के द्वारा कहीं से नहीं आते, हमारे पितृ ही प्रेत हैं। तो 84 लाख योनि में उनको स्थान मिला हुआ है। चराचर जगत में जितने भी जीव हैं उसमें एक गणना प्रेतों के भी है, और वो हमारे पितृ हैं। तो जब आप पितरों के अंश को खाएंगे, पितरों के हक को खा रहे हैं और पितरों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रेत आपके यहाँ आ जाते हैं। जी, आपको सताएंगे, कष्ट देंगे। और शनि राहु केतु की दशा में ज़्यादा प्रेतों की प्रताड़ना हमको आपको मिलने लगती है। मतलब ये कहने का मतलब जैसे शनि दोष चल रही है, राहु केतु की महादशा चल रही है, तो उसमें ज़्यादा प्रेत ज़्यादा आक्रमण करते हैं, ज़्यादा हावी हो जाते हैं, पितरों को बल मिलता है इन ग्रहों से।
तो वो तो निश्चित रूप से यहाँ आने पर उससे भी मुक्ति महाराज मिलेगी। एक चीज़ और बताइएगा, जैसे कि बहुत से दरबार भी हम लोग प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो प्रतापगढ़ की बात की जाए तो बहुत से दरबार ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे धनुगही का कार्य हो रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कई सारे ऐसे दरबार हैं जहाँ पे ईसाई मिशनरी चल रही है, जिसमें भारी संख्या में जो है हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, उनको बहला फुसला के, उनको लोभ का लालच दे करके मतलब उनका धर्म बदल दिया है। तो इसके ऊपर आपकी क्या है? जी बिल्कुल, बहुत ही गलत हो रहा है। जहाँ कहीं भी ईसाई मशीनरियाँ चल रही हैं और अगर वहाँ पर आसपास हिंदू हैं तो उनका विरोध करें और इस बात को मीडिया में डालें, आपके माध्यम से और किसी चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं बड़े ग्रुप में जुड़े तो आप डालें कि फला स्थान पर ईसाई मिशनरी चल रही है। ये सनातनियों का देश है, हिंदुओं का देश है और हिंदुओं का ही धर्मांतरण यहाँ पर कराया जा रहा है। तो हम भारी संख्या में हम उसका घोर विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं और वहाँ के हिंदुओं से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप लोग वहाँ पर इसका विरोध करिए। अगर आप विरोध करने में सक्षम नहीं हैं, बड़ी पार्टी है, बड़े लोग हैं, तो आप इस बात को मीडिया के माध्यम से आप माननीय योगी जी, मोदी जी तक पहुँचा सकते हैं। महाराज जी एक और क्वेश्चन रहेगा कि जैसे पश्चिम बंगाल की घटना से आप अवगत होंगे, वहाँ एक महिला डॉक्टर का बलात्कार होता है, उसके साथ अभद्र तरीके से, निर्मम तरीके से उसकी हत्या भी कर दी जाती है। तो वहाँ की जो सरकार है वो खुद ही उसका मतलब खंडन करती है कि हमारे पुलिसकर्मी ऐसे नहीं है, मतलब कानून व्यवस्था। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब एक तरह से पूरी तरह से क्या मतलब मामले को बदलने का काम किया जा रहा है? जी, जांच का विषय है, बहुत इस पे हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये जांच का विषय है और जो टीवी चैनल न्यूज़ के माध्यम से मालूम हो रहा है, दिख रहा है कि इस केस को ममता सरकार ने पूरी तरह से एक प्रकार से छुपाने का काम किया है। जिस प्रकार से पहला बयान आया, जो पीड़िता की माता पिता है उनको मिलने नहीं दिया गया, पहले किसी माध्यम से उनको बताया गया कि ये सुसाइड है, सुसाइड के बाद फिर हाँ जी, उसके बाद 3 घंटे के बाद किसी तरह से उनको दिखाया गया, उस पर भी उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि इसको आप एक्सेप्ट करिए कि ये सुसाइड है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घपला चल रहा है। तो पूरे देश में अभी माहौल बना है, लड़कियों के लिए डर सा माहौल बन चुका है। तो एक समय था कि जब हनुमान जी जैसे मतलब एक नारी सम्मान के लिए पूरे लंका दहन कर देते हैं, कृष्ण भगवान थे महाभारत में, केवल एक द्रौपदी के जब वस्त्रहरण हो रहा था, तो वो मतलब इस तरह के समय था। और आज का समय है कि मतलब पूरी जनता मौन है, जनता एक तरह सड़क पे उतरी हुई है और फिर भी उसके लिए कुछ हो नहीं रहा है। कांग्रेस तो हमेशा सनातनियों की विरोधी रही है और सनातनियों की नहीं, पूरे भारत की विरोधी रही है कांग्रेस। वो भारत को कभी भी सुखी देखना नहीं चाहते, वो तो विरोध करेंगे नहीं, इसलिए कि वो एनडीए अलायंस में है, इंडिया अलायंस में। तो जो इंडिया अलायंस वाले कुछ भी करें वो उसके खिलाफ बोलने वाले नहीं हैं और खाली भाजपा से उनकी एलर्जी है सारी पार्टियों की। तो ये एक प्रकार की आप कहेंगे कि ना अखिलेश ने किसी भी इस प्रकरण पर ज़्यादा दबाव दे करके बात किया कि एक डॉक्टरों की बात है, ये डॉक्टर हमारे लिए भगवान है और डॉक्टर कभी किसी को जाति पाति के हिसाब से नहीं देखता कि कौन मरीज हमारे पास किस जाति से आया है। इसलिए इसको तो सबको विरोध करना चाहिए। एक महिला के ऊपर, वो भी डॉक्टर के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार हुआ है तो खुल करके धरना प्रदर्शन पूरे देश में होना चाहिए, हर पार्टी को करना चाहिए। लेकिन एक ही पार्टी सामने आती है, केवल भाजपा, जो इस जघन्य अपराध के आगे धरना प्रदर्शन को कर रही है। तो ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, जो हमारे दर्शक हैं, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी लोगों को मैं बालाजी धाम का नंबर बताना चाहूँगा, 94 50 83 82 50 94 50 83 82 50 9450838250। आपको मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूं, अगर किसी को किसी भी प्रकार की ज़्यादा दिन से समस्याएं, दिक्कतें आ रही हैं, डॉक्टर से आराम नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे नंबर पर फ़ोन करके आप यहां से समस्या का समाधान ले सकते हैं। फ़ोन पर भी आना ही नहीं है, ना फ़ोन पे आपको करना है।
आपको केवल अपनी समस्या का समाधान लेना है अगर आप फ़ोन करेंगे तो। और पैसा कोई मांगता है बालाजी धाम में मंदिर पर किसी भी हवन के नाम पे, पूजा के नाम पे, तो आपको मंदिर प्रांगण में किसी ब्राह्मण को पैसा नहीं देना है, मुझे भी नहीं देना है। यहाँ पर सारी सेवाएं निःशुल्क हैं, निःशुल्क हैं। और कोई भी यहाँ पर आपसे पैसा मांगता है तो कॉल रिकॉर्डिंग के साथ आप बालाजी धाम में बात करिए कि जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सही है या गलत हैं। और किसी के द्वारा यहाँ पर पैसा मांगा जाता है कि पैसा दे दीजिए मैं हवन करा दूंगा, पैसा दे दीजिए मैं दुआ दूंगा, तबीज़ दूंगा, तो कतई आपको किसी के कहने में नहीं आना है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमसे जुड़ने के लिए। जो भी दर्शक हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगी, ओझा सोखा के चक्कर में ना पड़ के इस दरबार से जुड़े। जटवारा से महज कुछ ही दूर पड़ता है जूड़ापुर धमसारी, यहीं पे दरबार है, शनिदेव धाम का दिव्य दरबार है और बालाजी की कृपा बरसती। यहाँ पे साक्षात बालाजी की कृपा बरसती है। जो भी श्रद्धालु अपनी अर्जी लेके आते हैं महाराज जी के बताते हैं और महाराज जी हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हैं, उनकी सारी दिक्कतें, सारी तकलीफें दूर होती है। कैमरामैन सूरज मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपत्नी।